हेलो। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2025 विषय गणित के मॉडल पेपर की। देखिए, इस वर्ष मॉडल पेपर के अंदर किस टाइप के प्रश्न आएंगे उस पर बात करते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल क्वेश्चन की बात है तो टोटल क्वेश्चन होंगे 23 क्वेश्चन होंगे। टोटल प्रिंटेड पेज 8 पेज हैं। टाइम दिया है 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 75 है, यानी 75 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। अब इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उन पे एक नज़र डालते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रत्येक उप प्रश्न पर एक एक अंक निर्धारित है, यानी जो उप प्रश्न है वो सब एक एक अंक के होंगे। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक के प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी 6 से 17 तक के जो प्रश्न हैं वो 2-2 अंक के होंगे। फिर चौथा है प्रश्न क्रमांक 18 से 25 तक के प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी 18 से 20 तक के प्रश्न 3-3 अंक के होंगे। और प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक के प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी ये इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब कैसे क्वेश्चन हैं इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। पहला जैसे सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें जैसे क्वेश्चन है 12, 16, 20 का HCF होगा तो इसका आंसर होगा 4। फिर रेखिक बहुपद की घात होती है तो रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त। तो ये पहली शर्त है a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a 0 के बराबर नहीं है में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि, तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा AP यानी समांतर श्रेणी में -3 -1/2 2 का 11वां पद। तो 11वां पद निकालने के फार्मूले से हम इस्तेमाल कर लेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इससे निकालेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 22। फिर है दूसरा प्रश्न हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विभक्त कर d बराबर, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। फिर है AP के प्रथम n पदों का योग, तो s n बराबर n/2 a प्लस एल भी होता है और एक फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। दोनों में से कोई से फार्मूला लगा सकते हो। फिर अगला प्रश्न है सभी वृत्त तो समरूप होते हैं। फिर है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, जो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं उन्हें स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। फिर है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर ये लंबवत होती है, तो लंबा जाएगा। ये था हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दूसरा प्रश्न। इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा सही जोड़ी मिलाइए। इसमें खंड आ और खंड बा दिया है। खंड आ में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे गोले का 4πr² होता है, तो अर्धगोले का जो हो जाएगा 2πr², यानी ई वाला। फिर है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो गया 2πrh, ये हो गया डी वाला। ऐसे वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ये हो गया θ/360 इंटू πr²। ऐसे ये कोट ए जो होता है 10 के उल्टा होता है, तो इसलिए 1/10 ए हो गया।
अगला है कोसेक स्क्वायर ए, तो इसके बराबर हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर साइन 0, तो साइन 0 का मान होता है 0। तो ये सही जोड़ी पे लाइए, वो वाला क्वेश्चन हो गया आपका। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में देखिए, समीकरण x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक द्विघातीय समीकरण है, परंतु इस पे लिखा है एक द्विघातीय समीकरण नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे असत्य। फिर अगला AP 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 का सार्वांतर -2 है, तो सार्वांतर निकाल लेंगे हम। दूसरी संख्या में से पहली संख्या को हटा देंगे, 1/2 माइनस 3/2, तो एलसीएम आया हमारा 2, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी -2/2 यानी -1, और यह सार्वांतर दिया -2, इसलिए ये असत्य है। फिर सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सत्य है। अगला है बिंदुओं और का मध्य बिंदु 9 3 है, तो मध्य बिंदु इन दोनों को जोड़ ले, पहले दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9, और 9 का फिर आधा करेंगे तो 9/2 होता है, परंतु यहाँ आया केवल 9, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये असत्य है। अगला है किसी घटना E के लिए PE बराबर 1 माइनस PE बार बराबर 1 माइनस PE, तो ये सत्य है। फिर है छठा, केंद्र प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है। ये एक संबंध है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये सत्य है। तो इस तरह हमारे सत्य असत्य के क्वेश्चन हुए। अगले हम एक वाक्य के क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कोण कोण समरूपता कसौटी लिखिए, तो इसके लिए है यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों समरूप होते हैं, तो ये कसौटी हो गई इसकी। तीसरा है बिंदु Px1 y1 और Qx2 y2 के बीच की दूरी लिखिए, तो दूरी का फार्मूला लगा दिया, PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगला है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, तो ये उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है। अगला है चौथा क्वेश्चन आपका, वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र लिखी दी, तो ये है θ/360 गुणित 2πr। अगला है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं किसी बिंदु से, तो ये मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगला है अवनमन कोण की परिभाषा। जब जो प्रेक्षक है वस्तु को देखता है तो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, तो वो अवनमन कोण होता है। तो ये क्वेश्चन हुए आपके एक वाक्य वाले उत्तर। अगले क्वेश्चन जैसे छठा क्वेश्चन है 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो यहाँ सॉल्व करके लिखा है। इसी तरह 8 9 25 का HCF और LCM दोनों निकालिए, तो यहाँ पे HCF 1 आया और LCM 3000 आया। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन। फिर सातवां क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यक लिखिए, इसको सॉल्व करेंगे शून्यक वाले उससे, तो x का मान -5 -2 प्राप्त होगा। इसके बाद किसी बहुपद पे ग्राफ दिया हुआ है, तो कह रहा है px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है, px की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे x जो है माइनस का है, तो इसकी संख्या भी 2 निकल के आएगी। अगला प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये योग का फार्मूला है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और ये अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो b/a यहाँ पे यदि बात करेंगे तो a बराबर 1 है, b बराबर 0 है और c बराबर -3 है। जब
ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो ये वैल्यूज प्राप्त होंगी। फिर अगला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योग, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस फार्मूले में हम मान रखेंगे तो ये समीकरण प्राप्त होगी। चाहे तो इसमें 4 से गुणा भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9वें क्वेश्चन की बात करें तो अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो अब देखिए यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 तो ये संगत होगा। अब यहाँ से हम सॉल्व करें तो A1 का मान आ गया, A1 बराबर 3 और B1 बराबर 2, A2 बराबर 2 और B2 बराबर -3। जब इसमें मान रखते हैं तो इसका मान जो होता है वो बराबर नहीं आता, मतलब ये जो समीकरण है वो संगत है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है आपका निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। आप समीकरणों को आप हल करते हैं, युगपत समीकरण या रेखिक समीकरण को, तो इनको सॉल्व करेंगे तो x का मान 9 और y का मान 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी गुणनखंड विधि से करना है इसको। तो ऐसी संख्या देखेंगे जिनका गुणा करें तो 6 आए और जोड़े तो 5 आए, तो वो संख्या हो गई 3 और 2। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, मतलब इसकी जगह पे लिखेंगे -3x माइनस 2x प्लस 3। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो जो संख्या आएंगी 2x माइनस 3 और x माइनस 2x माइनस 1। इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे तो x के और उनके मान निकाल लेंगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके उसके दो मूल बराबर हो। तो इसके लिए आप देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी -b बटे a हो गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a हो गया। अब चूंकि हमें मानना है कि दोनों मूल बराबर है तो अल्फा प्लस बीटा को भी हम अल्फा प्लस अल्फा यानी 2 अल्फा हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा में भी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। जब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू निकल के आएगी -24 √24। इसके बाद अगला है 11वां क्वेश्चन हमारा। 11वां क्वेश्चन है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। तो इसके लिए 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं तो स्टार्ट होंगी, वो संख्याएं 12 से और लास्ट संख्या होगी 99। तो a बराबर 12 हो गया और लास्ट संख्या 99 होगी। तो l बराबर a प्लस n माइनस 1d वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा n का मान 30। इसी प्रकार अथवा में क्वेश्चन है एक AP में a बराबर 5 d बराबर 3 और an बराबर 50 है, तो n ज्ञात कीजिए। यहाँ से भी n का मान ज्ञात करना है, an दिया हुआ है, उसी फार्मूले में हम मान रखेंगे तो हमें n का मान पता हो जाएगा, चूँकि an दिया ही हुआ है हमें। फिर अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC में D समांतर है BC तो EC का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका अथवा में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए, केवल कथन लिखना है। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं P Q को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये वाले फार्मूला इस्तेमाल करना है आपको, x बराबर m1x1 प्लस m2x2 बटे m1 प्लस m2। इसी तरह y निकालना है तो y का फार्मूला लगा देंगे। फिर अगला है यदि बिंदुओं A B C D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए यहाँ पे P की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो उस फार्मूले को लगा के सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए पता ही है, साइन बराबर वैल्यू निकाल ली हमने साइन का, तो ऐसे कॉस और टेन का मान भी निकाल लेंगे। लंबटे कर्ण होता है तो इसके आधार से लंबटे कर्ण हो गया तो आधार निकाल लेंगे और फिर मान रख देंगे।
अगला अथवा में निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 60 cos 30 इसमें मान रख देंगे इनके, तो वैल्यू निकल जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। एक बिंदु जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये है, और एक स्पर्श रेखा ये है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, ये 5 सेंटीमीटर है और ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई 4 है, तो हमें ये दूरी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से निकाल लेंगे। 25 - 16 यानी 9, 3 आएगी इसकी वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये हमें प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन है, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्म दिन भिन्न भिन्न हो, का जन्मदिन एक ही दिन हो। यानी ये प्रायिकता वाले चैप्टर से लिया गया है। अथवा का क्वेश्चन है, यदि PE बराबर 0.05 तो E नहीं है कि प्रायिकता क्या होगी। तो वो जो फार्मूला है उसी फार्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे। PE डैश बराबर 1 - PE, इस फार्मूले में मान रख देंगे। अगला 17वां क्वेश्चन है हमारा, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो इस टाइप के प्रायिकता के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन प्रायिकता से ही है। अथवा में एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे, क्योंकि कुल गेंद 8 हो गई तो 3/8 हो गई। अब लाल ना हो इसके लिए 1 - 3/8, तो निकल के आएगी 5/8। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। और अगला है, अथवा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर पे। अगला है 19वां क्वेश्चन, भूमि पर एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। अथवा में है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर 20वां क्वेश्चन है आपका, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है। इस तरीके से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। अगला है, एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी टाइप 21वां क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलट देने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे अथवा में क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। 21वां क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप इसमें आपके 2 क्वेश्चन और हैं। 2 क्वेश्चन में आपका एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और अथवा में है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। फिर 23वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रदर्शित प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ये सांख्यिकी से है। फिर अथवा क्वेश्चन में है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100
कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त कीजिए। तो ये सांख्यिकी के क्वेश्चन है। तो ये आपका मॉडल पेपर था और इस मॉडल पेपर के आधार पर ही आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर बनेंगे और इसी पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी करें। और अभी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन भी हम अपने YouTube चैनल पर देंगे। धन्यवाद।